बड़ा राजनेता उद्धव जी थे, जो भगवान को भी अपना परामर्श देते थे। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है इस समय कि तुम लोग बिल्कुल पूर्ण अर्थ हो, जीवन में जो साध्य है उसको तुमने प्राप्त कर लिया, पूरा पूरा प्राप्त कर लिया। और भवत्यो लोक पूजिता, आप लोग लोक में पूज्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण में इस अद्भुत भाव द्वारा, महाभाव द्वारा श्री कृष्ण में अपना मन अर्पित कर दिया। बड़ाई का यही मीटर है, कौन कितना महान है, कौन कितना पूज्य है। जिसने जितना मन अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो गोपियां तो मन मात्र ही नहीं लगाई थी वास्तव में। श्री कृष्ण में मन लगाया जाता है, कोई ये समझ कर लगाता है कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो नरक में गिर जाऊंगा, धर्मराज के दुख ले जाएंगे। इस तरह से डर करके और शास्त्र के अनुशासन से कुछ लोग भजन करते हैं, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन इससे भी बहुत गुना श्रेष्ठ वे हैं जो श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, किसी भय से नहीं, किसी आकांक्षा से नहीं, मुक्त होने के लिए नहीं, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए नहीं, बस प्रेम करते हैं। और उससे भी उच्चतर वे हैं जो किसी भाव से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। कृष्ण हमारा पुत्र है, इस भाव से उनको भजते हैं। कृष्ण हमारा स्वामी है, कृष्ण हमारा प्रियतम है, इस भाव से। तो श्री गोपी जनों ने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम समझ करके उनके साथ प्रेम किया था। ऐसा प्रेम उद्धव जी ने मथुरा में या कहीं भी नहीं देखा था, भगवान कृष्ण के प्रति सुना भी नहीं था। स्पष्ट कहते हैं कि जासा मनः भगवती वासुदेव इति अर्पितम, इस तरह से अर्पित। तो धन्य हैं आप। इसके बाद बताते हैं कि कृष्ण में भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयो भी विविधैश्चान्य ही कृष्णे भक्ति ही साध्यते। वेदों में, शास्त्रों में मनुष्य के लिए कुछ श्रेय साधन बताए गए हैं। ऐसा करने से उसको कल्याण होगा, उसे इसकी प्राप्ति होगी, ये होगा। तो जो शुभ कर्म है, अच्छा फल देते हैं, मुक्ति देते हैं, स्वर्ग देते हैं या सिद्धि देते हैं, धन बढ़ाते हैं, भोग बढ़ता है, कई साधनों से। तो जितने भी साधन हैं अपना परलोक सुधारने के लिए, तो उसमें है एक दान। दान का अर्थ है विष्णु को, भगवान को देना और वैष्णवों को देना। और इसके अतिरिक्त सभी जीवों में भगवान को देख करके जीवों का सम्मान करना, यह दान है। अपनी सुविधा त्याग करके दूसरे जीवों को सुविधा देना, और विशेष करके वैष्णवों को जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यदि कोई वैष्णवों को कुछ देता है तो इसको दान कहा गया है। विष्णु को और विष्णु के भक्तों को कुछ दिया जाता है तो उसको दान कहा जाता है। और व्रत, नियम पालन, वेदों में लिखे गए नियमों का पालन करना, इसको व्रत कहते हैं। जैसे एकादशी व्रत, एकादशी के दिन उपवास करना और अधिक से अधिक भगवान के नाम जपना, पूजा करना, इसको व्रत कहा जाता है। और तप का अर्थ है इंद्रियों को भोगों से रोकना, स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म पालन में कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट को अपनी इच्छा से सहना, इसको तपः कहा गया, तपस्या।
और होम, होम का अर्थ है हवन करना, अग्नि में घी की आहुति देना, यह भी एक श्रेय साधन है। दो प्रकार का हवन होता है, एक अग्नि में और दूसरा हवन वैष्णवों के मुंह में किया जाता है। इस शास्त्र में लिखा हुआ है वैष्णवों के मुख में हवन किया जाता है कि उनको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाया जाता है। ब्राह्मणों के मुख में हवन किया जाता है। ये बात लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद में भी है। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य होता है और परलोक में बहुत सुख मिलता है उस व्यक्ति को। इसको वपन भी कहा गया है। वपन का अर्थ है बोना। जैसे हम लोग खेत में बीज डालते हैं तो एक बीज कई सौ बीज को लेकर के आता है। एक गेहूं का पौधा कितना गेहूं लेकर आता होगा, वो तो उसकी उपज पर निर्भर करता है। 50 अगर दाना लाता है तो 50 गुना हुआ नवल। क्या करने से? बीज वपन करने से, बोने से। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कि उसको बोया जाए तो कई गुना फल मिलता है उसको। और कुछ काम ऐसे हैं अगर उसे किया जाए तो कई गुना फल अर्थात दुख मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो आदमी कार्य करता है उसका फल आज नहीं मिलता है, लेकिन कल तो अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तो उसे मिलना ही है। अच्छा कर्म करेगा व्यक्ति तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, ये तो निश्चित है। इस जीवन में जो कोई व्यक्ति वैष्णवों को खिलाता है, गरीबों को खिलाता है, ब्राह्मणों को खिलाता है, तो उसे परलोक में कभी अभाव नहीं होता है। और दूसरों को दान देते ही रहता है। जो दानी हैं वे दान देते देते जीवन बिताते हैं, और जो चोर है चोरी करते ही बीतता है, कुछ भी नहीं जुटता है उसको। देखा गया है। भगवान राम से कोल भील कह रहे थे चित्रकूट में, यही हमार अति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। दीनता बस कर, सरकार हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी यही बड़ी सेवा होगी कि हम आपका बर्तन और कपड़ा नहीं चुराते हैं, यही भारी सेवा। लेहिन बासन बसन चुराई, यही हमारा अति बड़ सेवका, यही बहुत बड़ी सेवा है। बासन माने बर्तन। बर्तन और कपड़ा छोड़ दे, यही भारी सेवा है। हम लोगों की ऐसी जाति में आदत, कोल भील कहते हैं। वो तो भक्ति से कह रहे हैं, लेकिन सचमुच के कुछ लोग बासन नहीं तो जूता तो चढ़ा ही लेते हैं। उनको जन्म जन्म में दरिद्र रहेंगे, इस जीवन में भी दुख भोगेंगे और आगे जीवन में भी। इसलिए ये काम वो भी वैष्णवों का, ब्राह्मणों का जूता चुराना, तो घोर नरक में जाएंगे। कहाँ दान करना चाहिए और कहाँ चुराना, दोनों विपरीत है ना? दोनों विपरीत है। दान देना, दान है जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे हैं कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है और ये कहीं सत्कर्म काम करता है। जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। जैसे भी हो, कष्ट सह करके भी, भार मान करके भी कोई दान देता है तो दान उसका कल्याण कर। तो दान से क्या साध्य होता है?
हवन करने से, ब्राह्मणों को खिलाने से क्या लाभ होता है? कृष्णे भक्ति ही साध्य, एकमात्र उसका फल है इन सभी शुभ कर्मों का, जप का, स्वाध्याय का। जप मतलब मंत्र जप, और मंत्र जप का फल ये है कि कृष्ण में भक्ति, और स्वाध्याय वेद का अध्ययन, वेद पढ़ना, रटना, श्लोक वगैरह, उसका फल क्या है? फल है कृष्ण भक्ति ही, निश्चित ही माने निश्चित, कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होना, यही सबका फल है। कोई दान देता है, कोई वेद अध्ययन करता है, और अन्य का अर्थ है कि तीर्थ में घूमता है, तीर्थाटन, तीर्थ में भ्रमण करना, सत्संग करना। तीर्थ भ्रमण और सत्संग, वेदाध्ययन, जप, हवन, तपस्या और व्रत तथा दान, इनका एकमात्र फल है कृष्ण भक्ति ही साध्य। कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होना यही साध्य है, और ये सब साधन है। इन साधनों के द्वारा, जप में महामंत्र को नहीं लेंगे, महामंत्र का जप करना तो स्वयं ही साध्य है, वो भगवान का नाम। लेकिन अन्य मंत्र कई लोग जपते हैं, आवृत्ति करते हैं, जो भगवान का मंत्र नहीं है, तो वो मंत्र सब बेकार है। उसको जपने से न तो भक्ति मिलेगी न कुछ होगा। महामंत्र को जपने से भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान का नाम जपने से भक्ति उत्पन्न होती है। और भी विविध श्रेयो भी, अन्य भी जो कल्याण करने वाले साधन हैं, कुछ को तो गिना है, जैसे दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, वेदाध्ययन और संयम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। अन्य भी विविध अन्य श्रेय च, अन्य भी जितने भी कल्याण करने वाले साधन हैं, इन साधनों के द्वारा एकमात्र फल है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, कृष्ण में भक्ति है, साध्यते उत्पाद्यते। इन साधनों के द्वारा कृष्ण में भक्ति उत्पन्न की जाती है। अगर कोई ठीक से करे तो भगवान की कृपा से इन साधनों से भगवान में भक्ति हो जाती है, उत्पन्न होती है श्री कृष्ण में। सामान्य भक्ति, आप लोग जैसी भक्ति नहीं, उद्धव जी कहते हैं। श्रवणादि अभिरुचि, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं, श्रवण में अभिरुचि हो जाए, यही इनका फल है। नहीं तो ये जितने फल हैं ये बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इनको करने से कोई फायदा नहीं। अगर कृष्ण में भक्ति नहीं हुई तो ये करना बिल्कुल समय बर्बाद करना है। कोई आदमी अपना साधन कर रहा है कि हम चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। कोई मान लीजिए कार लेकर के चला है और चढ़ा है, पेट्रोल भी डाला, सब खर्च भी दिया और एक पग बढ़े ना, ऐसे कार की सवारी बेकार है ना। एक बार मैं पूछा एक व्यक्ति से कि बेकार का क्या मतलब होता है, तो वो सीधा कहा कि जिसको कार नहीं है वो बेकार है। अमेरिका में सचमुच में जिसको कार नहीं है उससे बेकार कोई नहीं है, वहाँ बिना कार के कोई है ही नहीं। तो व्यर्थ है, सब साधन जुटाया चला। एक बार की सत्य घटना लोग बताते हैं कि मथुरा के चौबे जी लोग विश्राम घाट पर एक बार नाव पर चढ़े, पूर्णिमा की रात थी, और कहे कि चले नौका विहार करें और आगरा की तरफ चले, कम से कम ब्रह्मांड घाट तक जाएं। तो उस भांग पी लिए थे सब, चढ़ गए नौका पर, ढोलक झाल ले लिए, गा रहे थे, और रस्सी जो बंधी थी उसका हुक जो लगा था खूंटी में
उसको खोले नहीं। तो भांग पी करके उन्मत्त थे और एक व्यक्ति खे रहा था तो हिल रही थी नौका, तो मस्त था। और ये लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं, नौका चल रही है, और जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि विश्राम घाट पर ही है। जहाँ से चले थे वहीं हैं। तो किसी ने कहा कि अरे वो तो लंगर निकला नहीं है, रस्सी निकली नहीं है। तब उनको पता चला कि हम लोग तो केवल यहीं रह गए। ऐसे ही कुछ लोग बहुत बहुत साधन दिखावा में करते हैं, जहाँ हैं वहीं रह गए। कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, भगवान में भक्ति नहीं, जहाँ थे बस वहीं रह गए। तो मुस्लिम समाज में जो साधुओं में अग्रसर हो जाता है, हज करके आता है, तो उसको हाजी कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत शब्द है पाजी। कहे तो मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पास पाजी ही रह गए। बन करके हाजी आए थे, लेकिन पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पास। तो ये सब साधन निश्चित श्रेय करते हैं, कल्याण करते हैं, लेकिन सबके बाद यदि कृष्ण में भक्ति नहीं हुई तो बेकार सब है। वेद पढ़ना भी बेकार है, दान देना, तीर्थ करना, होम करना, सब व्यर्थ है। कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करना ही इनका एकमात्र साध्य है, एकमात्र अर्थ है। कृष्ण भक्ति ही साध्य थे, ही का अर्थ है, और कोई फल नहीं है। तो इस भक्ति का अर्थ है श्रवण आदि में रुचि, भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए तो सब ठीक है। तो कृष्ण कथा में रुचि पैदा करने के लिए है। अगर रुचि पैदा नहीं हुई तो धर्म सोम स्थित पुंसा विश्वक सेन कथा सुजा नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं ही केवल। ये तो धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान किया जाए। धर्म के सब अंग हैं, दान, व्रत, तपो, होम, जप, स्वाध्याय, संयम किया जाए, और भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं हुई तो ये सारे धर्म का अनुष्ठान, उपवास, तपस्या, इंद्रिय संयम, ये सब व्यर्थ ही नहीं है, अनर्थ हैं सब। व्यर्थ तो उसको कहा, जैसे मान लीजिए कोई कुछ पैसा लगाया, बिजनेस किया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ तो कहा जाए कि व्यर्थ किया इसने बिजनेस। लेकिन बिजनेस ऐसा किया कि पूंजी भी गई, घाटा लगा, तो इसको कहेंगे अनर्थ, है ना। ये देखा जाता, अगर केवल घाटा हो गया ठीक है, कोई ऐसा घाटा हुआ कि जो भी था समान रूप से हो गया, फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा भी नहीं और ऊपर से महा घाटा हो जाए, इसी को कह रहे सूत जी कि श्रम एवं ही केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो और सब धर्म कर्म बेकार है, व्यर्थ है। और भगवान की कथा में रुचि हो गई तो सब ठीक है। तो कथा में रुचि पैदा करने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, इससे होता है। शुभ कर्म आदमी करता है तो भगवान की कृपा से, साधु संग से भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। तो जहाँ भगवान की कथा में रुचि पैदा करना ही सबसे बड़ा फल है दान, व्रत आदि का, तो आप लोगों की जो भक्ति कृष्ण में है, आपका जो प्रेम है, कितनी बड़े शुभ कर्म का फल है, इसको तो कहा ही नहीं जा सकता। आप लोगों ने कोटि कोटि यज्ञ कर लिया, करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लिया, इस तरह से श्री कृष्ण में आपका मन लगा हुआ है। आपका तो मन लगा ही है भगवान कृष्ण की भक्ति में, इसके साथ भगवत उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा।
आपके वचनों से, उद्धव जी कहते हैं गोपीजनों से, आपके वचनों से, आपकी बात सुनने से और आपका दर्शन करने से लोगों को ऐसी शिक्षा मिली है, उसके द्वारा भगवान कृष्ण में अनुत्तमा भक्ति उत्पन्न हुई है। जो कोई आपकी बात सुनेगा, जैसे गोपी गीत है या प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है, इन सब गीतों को कोई सुनेगा तो उसके हृदय में अनुत्तमा, न उत्तमा जस्या सा अनुत्तमा, जिससे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी भक्ति उत्पन्न होगी। तो एक प्रकार से आप लोगों ने सबसे उत्तम भक्ति का प्रवर्तन किया है, प्रचार किया है। गोपियाँ इतनी पवित्र हैं, इतनी पवित्र हैं कि कोई व्यक्ति यदि इनकी कथा सुने, इनका गीत सुने, तो उसके हृदय की सारी वासनाएं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस रास क्रीड़ा को धैर्य से सुनता है तो उसके हृदय का रोग, काम विकार सदा के लिए दूर हो जाता है। यह महान आचार्यों का, महाभागवतों का उद्गार है। जो गोपियों ने भक्ति का प्रवर्तन किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उन्होंने प्रचार किया। यह अर्थ है कि उनका उदाहरण देख करके जगत के बड़े बड़े लोग सीखेंगे स्वसुख वासनाहीन भगवान से प्रेम, भगवान को सुख देने के लिए। तो यह अनुत्तमा भक्ति है, जिससे उत्तमा और भक्ति नहीं है, वो है अनुत्तमा, सर्वश्रेष्ठा इत्यर्थ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। और यहाँ तक कि मुनि लोग भी इससे सीखेंगे। मुनिना बपि दुर्लभा, सनकादि आदि जो मुनि हैं, इन लोगों के लिए भी ये दुर्लभ भक्ति है। ये लोग भी नहीं जानते थे आज तक कैसी भक्ति होती है। जैसी भक्ति गोपियों में है वैसे नारद जी में भी नहीं है, बड़े बड़े मुनियों में भी नहीं है। श्री नारद जी सीखे हैं गोपियों से और अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं जथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति का डिफिनीशन दिए हैं और भक्ति का सही वर्णन किए हैं। विशुद्ध भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो वे उदाहरण देते हैं जथा ब्रज गोपिका नाम, जिस तरह के ब्रज गोपियों में भक्ति थी, प्रेम थी, सा परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा भक्ति। दिष्टया कह करके उद्धव जी ये कह रहे हैं कि इस संसार के जीवों का भाग्य है, उनके भाग्य से, मुनियों के भाग्य से आप लोगों का यह प्रेम भगवान कृष्ण में प्रकट हुआ। मुनियों का भाग्य है, हम लोगों का भाग्य है, सभी जीवों का भाग्य है कि इस भक्ति का आदर्श वे देख रहे हैं और सुनेंगे आगे चल करके। भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिना नपि दुर्लभा। तो मैं आप लोगों के सौभाग्य को नहीं कह रहा हूँ, उद्धव जी कहते हैं गोपीजनों से, मैं तो दुनिया के लोगों का भाग्य देख रहा हूँ कि इस तरह के भक्ति का ज्ञान उन्हें हुआ आपके आचरण से। बड़ा सौभाग्य है जगत के जीवों का जो आपके विषय में सुनेंगे और आपके भक्ति भाव की शिक्षा लेकर के ऐसी भक्ति करने की चेष्टा करेंगे। तो आप अपने को हीन मत समझिए। दिष्टया पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा वृणीत यूयम जत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। फिर तुम कह रहे हैं, सौभाग्य की बात है लोगों के लिए कि आप लोगों ने भक्ति के को तो दिखाया, इसके साथ दिखाया कि कृष्ण के लिए किस तरह त्याग किया जाता है। कृष्ण के लिए आपने अपने पुत्रों का त्याग किया है। गोपियों के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन उसके बहन के पुत्र या कोई दूसरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी भी सेवा का ध्यान नहीं रखा। पुत्रों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा।
देह को छोड़ा। देह छोड़ने का मतलब है कि देह की भी कभी चिंता नहीं किया, देह खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। अगर कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि आई निकुंज से, तो चाहे वो आधी रात हो, चाहे शाम का समय हो, या जेठ की दोपहरी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके चल देते थे। कभी ये परवाह नहीं किया। जैसे देह के बारे में कह रहे कि देहन हित्वा, देह छोड़ करके, तो इसका अर्थ है कि देह की उपेक्षा करके। और वैसे ही सबका स्नेह छोड़ करके और स्वरूप से भी उनका संग त्याग करके, स्वजनान, अपने स्वजनों को, स्वजन का अर्थ है पति तो स्वजन है ही, ये स्वजन का अर्थ है भाई, पिता, सास, ससुर, देवर, जेठ, सबको छोड़कर, भवनानि च, और अपने भवन को छोड़कर। गोपियों को ये चिंता नहीं रहती थी कि जब मैं लौटूंगी तो कहाँ रहूंगी। इतना ही ध्यान रहता था कि प्रियतम बांसुरी बजा करके मुझे बुला रहे हैं, बस जाना है, जाना है। इसको एक कवि ने वर्णन किया है एक पद में, देव कवि की रचना। घटा घहराती बिजु छटा छहराती, आधी रात हहराती कोटि कीट रुंझलों। एक समय की बात है, श्री कृष्ण बुलाए या कभी भी बुलाते थे तो घटा घहराती, एक दृश्य बता रहे हैं देव कवि। घटा घहरा रही थी, बादल गरज रहे थे, बादल छाए हुए थे और बहुत गर्जन हो रहा था। बिजु छटा छहराते, और बिजली की छटा बीच बीच में चमकती थी, कड़कती थी, वज्रपात होता था। आधी रात हहराती, आधी रात के समय रात हहरा रहे थे, इसका अर्थ शून्य शान रजनी रात। और कोटि कीट रति रुंझला, करोड़ों करोड़ों कीड़े भरे थे पथ पर, वो चलता हुआ रास्ता नहीं था। हुकत उल्लूक बन, कुकत फिरत फेरू, और उल्लू कुकते थे, हू करते थे। बहुत भयावह रात थी। रात में उल्लू खूब बोलते हैं, क्योंकि रात में ही उनको दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। रात में उल्लू बोल रहे थे। और कुकत फिरत फेरू, फेरू मैंने सियार, और सियार सब हुआ करते थे। और भूकत जो भैरो, भूत गावे अली गुंजला, और कुत्ते भौंक रहे थे। भूकत जो भैर मैंने कुत्ता, ये सब भूक रहे थे। भूत गावे अली गुंजला, और भूत गा रहे थे। ऐसी भयानक रात थी, अमावस्या की रात रही होगी। भूत गाते थे जैसे भंवरा गाते हैं, इतना हाको डाको जो भी उत्तर लगता था उनके। झीली मुख मूंदी, तो वहाँ पर राधा रानी चली है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अकेले में, सखी भी कोई नहीं लिया। बांसुरी की आवाज़ सुन करके चल दे। झीली मुख मूंदी, झीली जो बोलती हैं कर्कश, उनका मुख मूंद करके, इसका अर्थ है कि अपने पैर से हाथ से धमक देती हैं तो वो उतना बंद हो जाते हैं। झीली जब बोलती है तो हाथ का आघात देने से और पैर की धमक देने से बंद होता है। झीली मुख मूंदी, तहाँ बिछी गन गुंदी, और बिच्छी पर पैर रखते हुए जा रहे हैं आधी रात। ध्यान नहीं कि बिच्छू मारेगा, क्या होगा। विश्व ब्यालनी को रूंदी कई मिलानी के पुंज में, और सांपों को ऐसे कुचलते जा रही हैं चलते समय, जैसे लग रहा है कि वे कमल के नाल पर चल रही हैं। सांप कितने उलझ रहे हैं पैरों से, लेकिन वो चलती जा रही हैं। जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला। वृषभानु की पुत्री जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, और कन्हाई के स्नेह बस, कृष्ण के स्नेह बस, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, ऐसे में अकेले बरसाने से चली
और जहाँ कृष्ण है वहाँ पहुँचे। ये प्रेम है गोपीजनों का। घटा घहराती बीजू छटा छहराती आधी घटा घहराती बीजू छटा छहराती। बजाने की जरूरत नहीं। घटा घहराती बीजू छटा छहराती आधी रात हराती को